नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को एक बार फिर से हमारे चैनल टेलीटेक एन में। टीवी सीरियल गुम है किसी के प्यार में आज के एपिसोड के रिव्यू के लिए। सैटरडे के एपिसोड में हम सब ने देखा था कि जब चौहान परिवार को पता चलता है कि साई घर से चली गई है तो भवानी काकू, निनाद, ओमी और बाकी सब साई के बुराई करने लगते हैं। वही सम्राट कहता है विराट से, चलो साई को ढूंढने चलते हैं। वही इधर देखते हैं कि साई हॉस्पिटल में भर्ती है। तो आइए आज के एपिसोड में आगे देखते हैं क्या होता है। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी दबाएं, जिससे आपको हमारे चैनल पर वेब सीरीज, मूवी एंड टीवी सीरियल से रिलेटेड सारे अपडेट मिल सके। तो आइए आज की एपिसोड की रिव्यू शुरू करते हैं। आज की एपिसोड शुरुआत होती है, भवानी कहती है सम्राट से, तुम्हें क्या लगता है सम्राट सही सबको ख्याल रखती है, वो बहुत महान है, लेकिन असल में सही दूसरों से जलती है। वो पत्रलेखा को देखकर जलती है कि हम पत्रलेखा की प्रशंसा कैसे कर सकते हैं, और ये सब हम सब ने अपने आंखों से देखा है। तो तू बार बार पत्रलेखा से कहता है ना, तू जा साई से पूछ लो, साई को शामिल कर लो। इसने तेरे कहने पर हमेशा कोशिश की है, लेकिन उस लड़की को कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि उसे पत्रलेखा के लिए इतने कड़वाहट जो भरी है। तो अश्विनी कहती है अब ये सब बात की कोई मतलब नहीं है बहनी, अब तो सही चली गई है, अब वो नहीं आने वाली है। अब सबको मन की शांति मिली होगी, सबके कलेजे पर ठंडक पड़ी होगी, अब जाकर खुशी के लिए मिठाई खाओ सब। फिर सम्राट अश्विनी को चुप कराता है तो शिवानी कहती है भवानी बहनी ने एकदम ठीक कहा है, सही के सच्चाई, उसके नेक दिल होना सब नाटक तो ही है। अरे सही ने इस घर में रहकर बहुत बड़ी बड़ी गलतियां की है। नहीं नहीं, सही ने गलती नहीं की है, सही ने तो गुनाह किया है। आओ चलो हम सब ने सही के गुनाह गिनते हैं। गुनाह नंबर 1, सही ने घर के हर सदस्य की खुशी के बारे में सोचा। गुनाह नंबर 2, निनाद दादा, सही ने अपने ससुर के सपनों को पूरा करने के लिए अपने स्कॉलरशिप के पैसे से हारमोनियम गिफ्ट किया। गुनाह नंबर 3, सही ने अपने पति को ट्रांसफर रुकवा दिया ताकि दोनों भाई के बीच सुलह हो सके। और गुनाह नंबर 4, एक बेटे को अपने माँ से मिलाया। आज सही के वजह से सम्राट हम सबके बीच है। तो भवानी कहती है अगर एक बात सही के खिलाफ बोलो तो शिवानी में जोश आ जाती है और उसे बुरा लगता है। तो शिवानी कहती है नहीं बहनी, अब मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगता क्योंकि सही को कोई समझ ही नहीं पाया और मैं उसे समझ चुकी हूँ। आप सबको सिर्फ उसका गुस्सा नज़र आता है। तो विराट कहता है सही कह रही है, सही हमेशा छोटी छोटी गलतियां ही तो करती है, उसके वजह से घर में कभी कोई बड़ा तमाशा नहीं हुआ है। शिवानी कहती है वाह वीरू, तुम मुझे एक भी ऐसा इंसिडेंट गिना दो जिसमें सिर्फ सही की गलती थी और किसी ने कुछ नहीं किया हो। चलो तू हाल के ही बात ले लेना, सही खिड़की से कूदकर कॉलेज चली गई। अगर तुम उसे कमरे में बंद नहीं करता तो क्या वो ऐसी करती? नहीं करती। वो तेरे हर हरकत जायज लग रहा है, यहाँ जो भी हो रहा है ठीक लग रहा है तुझे, तुम अब पहले वाला वीरू रहा ही नहीं। तो अश्विनी कहती है बस बंद करो ये सब, अगर करना ही है ना तो सही को घर वापस लाने की कोशिश करो, पता नहीं कहाँ होगी मेरी बच्ची। इधर देखते हैं कि पुलकित डॉक्टर से पूछता है कि सही का तबीयत कैसी है। कहता है अभी स्थिति बहुत गंभीर है, कुछ कह नहीं सकते। तो पुलकित घबरा कर बैठ जाते हैं और कहता है तूने ऐसा क्यों किया सही, कम से कम मुझे तो बताती कि जा रही हो। फिर इधर देखते हैं कि निनाद कहता है चुप करो, ये ताना क्यों मार रही हो। तो सम्राट कहता है चुप कीजिए निनाद मामा, क्या सच में आप सबको सही को जाने की जश्न नहीं मनाना है? खैर छोड़िए, जवाब हम सबको पता है। विराट चल अब वक्त बर्बाद मत कर, हमें सही को ढूंढना है। विराट कहता है कि बिल्कुल नहीं जीवा, अच्छा ही हुआ कि वो चली गई है, सही जो हमेशा से चाहती थी वही उसने किया। भले यहाँ पर कोई लोग ये जो इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते हैं पर यही सच्चाई है। वैसे भी दूर से देखकर कोई तीसरा इंसान ये नहीं बता सकता कि दो लोगों में क्या प्रॉब्लम चल रही है। सही जब से यहाँ आई है बस एक ही रट लगा रखी थी कि मैं यहाँ घर छोड़कर चली जाऊंगी, मैं इस घर में हमेशा के लिए नहीं हूँ, अच्छा हुआ कि वो चली गई। तो सम्राट कहता है तू सही कह रहा है विराट, किसी तीसरे को दूर से सब कुछ नॉर्मल ही लगता है, पर तू कर क्या रहा था? तू तो सही के साथ रहकर भी उसे जान नहीं पाया। तुम ये क्यों नहीं समझ पा रहा है कि सही ने घर छोड़कर जाने का फैसला क्यों किया है, जबकि ये परिवार सिर्फ उसे प्यार और अपनापन देता है? जवाब दे विराट की सही ने क्यों घर छोड़ा। खैर इस बात को छोड़ो, मेरा क्या विराट, मैं यहाँ सिर्फ सही की वजह से हूँ। अगर इस घर में सही नहीं रहेगी तो मुझे इस घर में घुटन होगी। तो सारे घर वाले कहते हैं सम्राट से तुम ये सब में विराट को क्यों दोष दे रहा है, इसमें विराट की क्या गलती है? और घर वाले सही के बुराई करते हैं। तो सम्राट कहता है विराट तुम्हें सही के बारे में ये सब सुनकर बुरा नहीं लग रहा है, तुम सही के साथ खुश नहीं क्यों नहीं था विराट? तो विराट कहता है
प्लीज जीवा तुम मुझसे ये बात मत पूछो, और जाने लगता है। तो सम्राट कहता है, क्यों शिवा, तुझे इस बात की खुशी है कि सही तुम्हारे जिंदगी से चली गई, कहीं इस खुशी की वजह पाखी तो नहीं है। विराट गुस्सा हो जाता है और कहता है, कम से कम तुम तो मुझे गलत मत समझ जीवा। उसी दिन सारे घर वालों को बता दिया था कि मेरे और पत्रलेखा के बीच सिर्फ दोस्ती है और कुछ नहीं। मैं तुम्हें बता नहीं सकता जीवा कि मैं सही के लिए क्या फील करता हूँ। तो सम्राट कहता है, तो तुम जो फील करते हो क्या तुमने सही को कभी बताई? चलो चलकर सही को ढूंढते हैं और उसे बताओ। तो विराट कहता है, ये मैं अब नहीं कर सकता। तुम मुझसे क्या चाहते हो? क्या मैं खुदकुशी कर लूं? तो पाखी घबरा कर कहती है, विराट तुम कभी ये सोचना भी मत। सारे घर वाले पाखी को देखने लगते हैं। एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आगे क्या होगा उसके लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। अगर आपको ये वीडियो सही लगा हो तो लाइक शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय।